नमस्कार दोस्तों। हिंदी की हमारी सेकंड क्लास और सेकंड क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं संधि एवं संधि विच्छेद। दोस्तों, ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें संधि का अर्थ क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि के भेद और उनके उपभेद कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में हर संधि को याद करने की, क्योंकि संधि ऐसा टॉपिक है ना कि वहां पे आप लोग उलझ जाओगे। पर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, प्रत्येक संधि को ट्रिक से कैसे पहचानोगे, आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसी शानदार ट्रिक के साथ में आज हम इस कंप्लीट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और अगर वीडियो लंबा हुआ तो हम इसे 2 भागों में पढ़ेंगे और फिर हम इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि संधि किसे कहते हैं, संधि क्या है। तो परिभाषा, इसका अर्थ और इसकी परिभाषा देखो। परिभाषा ये है कि दो समीपवर्ती वर्णों पे ध्यान देना। जो शब्द जहां से प्रश्न बनने की गुंजाइश रहती है ना, वो मैं क्लियर कर दूंगा ताकि आप प्रश्न मिस नहीं करो। आपका 100% प्रश्न जो है वो राइट होना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है कि संधि जब हम करते हैं तो जो पास पास में आ रहे हैं ना वर्ण, उन वर्णों के मिलने से, मिलने का मतलब जुड़ना, आपस में जुड़ने से क्या होगा, कोई विकार उत्पन्न होगा। विकार का मतलब कोई ना कोई परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। अब दोस्तों, हमने इसलिए मैंने ना क्लास को सिस्टमेटिक पढ़ते हैं। सबसे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद कौन सा पढ़ना है, उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, पिछले टॉपिक अगर आपने पढ़े हुए हैं तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है वर्ण। तो वर्ण शब्द अगर आपने पहली वाली क्लास देखी हुई है तो यहाँ पे आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हम पहली क्लास में वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या होता है, अक्षर क्या होता है, तीनों को पढ़ चुके हैं। इसलिए मुझे वर्ण आपको यहाँ पे नहीं समझाना पड़े, आप समझ रहे हो ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्रम से हम चलेंगे। तो वर्णों के मिलने से क्या होगा, जो नया वर्ण बनेगा उसमें उसमें कोई ना कोई परिवर्तन हुआ होगा और उस परिवर्तन को ही हम संधि कहते हैं। और जो परिवर्तन होगा ना, उसके आधार पर संधि के भेद बनेंगे। वहां पे स्वर संधि होगी कि विसर्ग संधि होगी कि व्यंजन संधि होगी, वो उसके मेल पे डिपेंड करेगा, है ना, और उसके संयुक्त होने पे डिपेंड करेगा। ध्यान देना, संधि हमेशा वर्णों में होती है। जैसे विद्या, धन, आलय। यहां पे देखो, विद्या अंत में क्या है, आ की ध्वनि आ रही है, प्लस आलय, आलय में क्या है, इसमें भी आ है, तो आ धन आ और आ के मिलने से क्या बनता है, आ बनता है। तो क्या बना हमारा नया शब्द, विद्यालय। जबकि समास शब्दों में होता है। यहां तो वर्ण मिलते हैं और किस में, संधि में, लेकिन जो समास होगा, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें जो मेल होगा वो शब्दों में होगा, वर्णों में नहीं होगा। यहां से गौर करना है। मैं मानता हूं यहां तक आपको कंप्लीटली समझ में आ चुका है। और अगर यहां तक समझ में आया है तो अब अगला हमारा स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, संधि के मुख्य भेद। संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों, संधि 3 प्रकार की होती है। प्रश्न ऐसा इजी नहीं आएगा, वहां पे आपको कोई शब्द होगा, आपको पहचानना होगा इसमें कौन सी संधि है। जैसे आपकी परीक्षा में 12th क्लास में आई थी हिंदी कंपलसरी में, हालांकि सिलेबस में नहीं थी तो भी आ गई थी। तो अब यहाँ तो आपके सिलेबस में और यहाँ से 1 या 2 प्रश्न बनना परफेक्ट है। और इसीलिए ध्यान से समझना, जो पहली संधि है उसे कहते हैं स्वर संधि। इसमें क्या होता है, इसमें एक स्वर में दूसरा स्वर मिलता है, यानी स्वरों के मेल से, दोनों स्वर होंगे आगे और पीछे, दोनों वर्णों में स्वरों के मेल से जो नया स्वर बनेगा। दूसरा है व्यंजन संधि। इसमें क्या होगा, इसमें एक तो व्यंजन होगा और पीछे वाला स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है, स्वर या व्यंजन हो सकता है। और इनके मेल से जो संधि होती है वो होती है व्यंजन संधि। और तीसरी होती है दोस्तों विसर्ग संधि। इसमें क्या होगा, इसमें विसर्ग होगा। विसर्ग का मतलब क्या होता है, ये विसर्ग है, किसी भी वर्ण के साथ ऐसे जो है ना लगता है ना, वो विसर्ग होता है। तो विसर्ग के साथ में स्वर या व्यंजन के मेल से जो संधि बनेगी वो होगी विसर्ग संधि। तो संधि कितने प्रकार की हुई, 3 प्रकार की हुई। पहली स्वर संधि, आगे और पीछे दोनों में स्वर होगा। दूसरी हो गई हमारी व्यंजन संधि, इसमें आगे व्यंजन होगा, पीछे स्वर या व्यंजन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और तीसरी विसर्ग संधि, आगे विसर्ग होगा, पीछे स्वर या व्यंजन कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपने याद किया अभी तक कि संधियां 3 होती है।
आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, या फिर ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मुझे फीडबैक चाहिए आपका, और साथ ही साथ आपका मोरल सपोर्ट चाहिए। मिशन आरबीएससी आपको फुली गाइड करेगा, फुल तैयारी कराएगा, फुल प्रिपरेशन कराएगा, सिस्टमेटिक क्लास से ला करके देगा, एक भी टॉपिक हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हम करा रहे हैं दोस्तों। आप बस वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को हाइप करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को हाइप करेंगे उतनी ज़्यादा क्लासें आपको मिलती रहेगी, ये क्लासें ज़्यादा दोस्तों तक जाती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो मिस नहीं करें आप। और जो भी हमारा जीके की क्लास होगी, रीजनिंग की क्लास होगी, हिंदी का सामान्य हिंदी की जो क्लास होगी, है ना, ये सारी क्लासें आपको मिलती रहेगी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि हमारे 3 संधि होती हैं। 3 संधियों में सबसे पहली होती है स्वर संधि, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब हम सबसे पहले स्वर संधि को पढ़ेंगे, इसके 5 भेदों को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ इसको पहचानने की निंजा ट्रिक, जो ट्रिक मैं बताऊंगा ना, वैसी ट्रिक आपको और कहीं नहीं मिलेगी, ध्यान देना। देखो भाई, शब्द के बीच की मात्रा को देख करके संधि को पहचानना है। पहले तो 5 भेद कौन कौन से स्वर संधि के, जो एक तो है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब ये नाम आपको रटने नहीं है, ट्रिक के साथ याद करो। क्या होगा? बड़ी मात्रा, अगर 2 बड़ी मात्राएं आपस में मिल रही है, या फिर बनने वाली जो मात्रा बड़ी है, तो वहां पे होगी वो दीर्घ संधि होगी। कैसे होगी अभी बताऊंगा मैं। एक मात्रा, अगर वो जो मात्रा बनेगी वो एक है तो गुण संधि। अब एक कैसे है, अभी सब कुछ पढ़ेंगे, थोड़ा धैर्य रखो आप लोग। अगर 2 मात्राएं आ रही है, कैसे, ऊपर देखो आप, यहाँ पे 2 मात्रा आ रही है तो मात्रा की वृद्धि हो गई ना, मतलब एक है तो उसमें कोई ना कोई गुण है, इसलिए एक मात्रा है। कैसे, यहाँ पे देखो, जैसे ये एक मात्रा है, या फिर अपन जैसे क के एक मात्रा लगाई तो के हो गया, है ना। उसके अलावा जैसे को, तो को के ये एक मात्रा है, तो ये एक मात्रा हो गई। और 2 मात्रा कैसी हो गई, जैसे ये है, या फिर हम ऐसे करेंगे कई, या फिर कऊ, तो ये 2 मात्राएं होगी। मतलब ऊपर 2 मात्रा है ना, आप समझो, आ रहा समझ में। एक मात्रा है तो गुण, एक में कोई ना कोई गुण होता है, और 2 है तो क्या है, अगर 2 है तो वृद्धि हो गई ना एक मात्रा की, तो वृद्धि संधि हो गई। अगर य व र से पहले आधा अक्षर है तो यण संधि। उदाहरण दूंगा मैं भी, देखो। और अ आय औ आव की ध्वनि से अयादि संधि होगी। तो ये 5 संधि हो गई। सबसे पहले कौन सी हो गई, सबसे पहले हमारी हो गई दीर्घ। क्यों? क्योंकि मात्रा दीर्घ हो गई, मात्रा बड़ी हो गई। ओके। दूसरी क्या है, गुण। अगर एक मात्रा है तो गुण, और अगर 2 मात्रा है तो मात्रा में वृद्धि हो गई, है ना, इसलिए वृद्धि संधि। तो देखो, दीर्घ, गुण, वृद्धि, फिर यण और अयादि। आए समझ में, य व र से यण, और अय आय औ आव से अयादि। आइए अब हम एक एक करके इन सबको कंप्लीटली पढ़ते हैं। सबसे पहले लेते हैं हमारी दीर्घ संधि। दीर्घ जो स्वर संधि है उसमें हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। दीर्घ संधि में समान स्वरों का मेल होता है। कैसे समान स्वरों का मेल? अ या आ के साथ अ या आ ही जुड़ेगा, ध्यान रखना। अ या आ के साथ अगर ई या ई, उ या उ जुड़ा तो नहीं, वो अलग संधि होगी। अ या आ के साथ अगर अ या आ जुड़ता, मतलब अ के साथ अगर अ जुड़ता है, या अ के साथ आ जुड़ता है, या आ के साथ अ जुड़ता है, या आ के साथ आ जुड़ता है, तो क्या बनेगा? आ बनेगा। अगर ई या ई के साथ में ई या ई ही जुड़े, मतलब दोनों तरफ सेम होना चाहिए, आगे भी वही मात्रा पीछे भी वही मात्रा, समझ रहे हो ना, तो ये दीर्घ होगा। ऊ के साथ में ऊ छोटा बड़ा के साथ तो बड़ा ऊ, समान स्वर मिलने से बड़े हो जाते हैं, और इसीलिए जो बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम दीर्घ कहते हैं। दीर्घ मैंने बड़ा। आया समझ में? उदाहरण देखो, जैसे धर्म, तो यहां पे क्या है, अ है। धर्म अ, धर्म अ, और अर्थ अ, तो अ और अ मिलकर के क्या बन गए, आ बन गए। तो हो गया ना, धर्मार्थ, धर्म अर्थ धर्मार्थ, आ हो गया। तो अब यह आ हो गया। इस तरीके से विद्या, धन आलय, तो यहां भी आ और यहां भी आ, तो आ और आ मिलके भी आ बनता है, तो हो गया विद्यालय। गिरी,
धन ईस, छोटी ई बड़ी ई, मतलब ई है ना, सेम है ना, तो गिरीश बड़ी हो गई। इस तरीके से भानु छोटा ऊ और उदय छोटा ऊ, तो ऊ से ऊ तो बड़ा हो गया उदय, तो दीर्घ हो गया है ना, बड़ा हो गया, तो इसलिए दीर्घ संधि। बिल्कुल सिंपल। सेम स्वरों के मिलने से जो स्वर बनेगा, वो अगला जो स्वर बनेगा वो दीर्घ होगा, और इसलिए ये होती है दीर्घ संधि। पहचान सकते हो, आसानी से पहचान सकते हो ना। चलिए, तो ये हमारी हो गई बच्चों दीर्घ संधि। अब है गुण संधि। एक ही क्लास में हम कम से कम कोशिश करेंगे कि हमारी स्वर संधि कंप्लीट कर लें, फिर व्यंजन और विसर्ग बचेगी ना, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है, हमेशा कोशिश ये करो, अभी एग्जाम में टाइम है इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठो, और जो जितना हाथ से लिखोगे उतना ही याद होगा। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो कई बार महत्वपूर्ण चीजें बीच में छूट जाएगी, और फिर आप संधि को पहचान नहीं पाओगे। और अभी अगर सिस्टमेटिक नहीं समझाना, तो जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा प्रेशर बढ़ेगा दिमाग पे, और प्रेशर बढ़ने से भी चीजें याद नहीं होगी। इसलिए बढ़िया है, अभी टाइम है, और टाइम से अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हो तो सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। नियम क्या कहता है, पहले तो किसका नियम, गुण संधि का नियम। गुण संधि क्या कहती है दोस्तों, कि अ या आ के बाद में ई या ई आए। अब ई या ई क्यों आए, क्योंकि अ या आ के बाद अगर अ या आ आता है तब तो हो जाएगी दीर्घ संधि। तो इसीलिए अ या आ के बाद अ या आ नहीं, ई या ई आती है, तो जो नया शब्द बनेगा उसके ऊपर एक मात्रा लगेगी, और वो एक मात्रा क्या होगी, ये वाली एक मात्रा। अब देखो, ओ या ऊ आए किसके साथ, अ या आ के साथ में, है ना, भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर क्या है, ई से ए बनता है, ऊ या ऊ बड़ा ऊ वाला आता है तो ओ बनता है, एक मात्रा, ध्यान देना यहां पर भी एक मात्रा। और अगर री आए किसके साथ, अ या आ के साथ, तो अर बनता है, अर हो जाता है, यानी एक मात्रा, तो इसलिए गुण संधि। देखो, सूर, तो सू र, अंत में र है ना, तो र में किसकी ध्वनि आ रही है, अ की। और इधर देखो इंद्र, तो इधर अ है और इधर ई है, इधर ई है, तो भिन्न स्वर है ना, समान स्वर नहीं है, भिन्न स्वर है, तो इससे ए बनेगा, ए, तो सुरेंद्र, तो देखो सुरेंद्र ए आया, मतलब एक मात्रा, र के ऊपर एक मात्रा, तो गुण संधि। अब देखो, महा आ है और आ के बाद में ऊ आ रहा है, मतलब भिन्न स्वर आया, समझ में, सेम स्वर नहीं है, समान स्वर नहीं है, भिन्न स्वर है, तो महा ऊ, तो क्या हो जाएगा, जब आ या आ के बाद में ऊ जोड़ता है तो ओ हो जाता है, ओ, महोत्सव, तो क्या हो गया, महोत्सव। इसी तरीके से महा, आ प्लस री, तो अर हो गया, अ आधा र, अर, महर्षि, तो महर्षि, तो इसमें अर हो गया, तो क्या हो गया, ये गुण संधि हो गया। क्लियर, मुझे लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इतने शानदार ट्रिक के साथ आपको सारी चीजें क्लियर कर रहा हूं। और अगर कोई डाउट रह जाता है ना, क्लास को दोबारा देखो, 2 बार 3 बार देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तीसरी संधि है वृद्धि संधि। वृद्धि में क्या होता है, नाम से स्पष्ट है, एक मात्रा बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी मात्रा में। गुण में एक मात्रा आती थी, वृद्धि में 2 मात्रा आएगी। क्या नियम, वही है कि अ या आ के बाद ए या ए आए। देखो, उसमें ई या ई और ऊ आता था, ई और ऊ आता था, अब इसमें उससे जो बना था ना वो आएगा, तो एक मात्रा ऑलरेडी है इसके साथ, और जब ये आएगा तो एक मात्रा और बढ़ जाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, एक वृद्धि हो जाएगी, तो ये आई हो जाएगा। आई में 2 मात्राएं, ध्यान देना। और ओ या औ आए किसके साथ, अ या आ के साथ, तो औ बन जाएगा, 2 मात्राएं। तो यहां पर क्या हो रहा है, मात्राएं 2 है ना, इसलिए क्या हो गया, मात्रा वृद्धि हो गई ना मात्रा में, तो इसलिए वृद्धि संधि हो गई। उदाहरण देखो, एक, एक में अ है और ए है, मतलब ए है तो इसका मतलब एक मात्रा है, ये वाली मात्रा है ना, तो अब क्या हो गया, एक एक, एक एक, 2 मात्रा आएगी ऊपर, तो वृद्धि हो गई मात्रा की, इसलिए वृद्धि संधि। सदा, आ धन ए, आ के साथ ए आया तो सदैव, 2 मात्राएं, तो यहां पर भी वृद्धि हो गई। महा ओजस्वी, आ के साथ ओ आया, औजस्वी, महा औजस्वी, महोजस्वी, तो ओ, तो वृद्धि हो गई ना यहाँ पे, तो ये वृद्धि संधि। 3 संधियां कंप्लीट हो गई। अब देखो चौथी संधि क्या है, चौथी बहुत ही ध्यान से समझना है, यण स्वर संधि, आधा अक्षर प्लस य व र। अब देखो, ई या बड़ी ई, छोटी ई या ई का य,
उ या ऊ का व और री का र हो जाता है यदि बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो। उदाहरण देखो, अति, अति, छोटी ई है ना, अधिक, तो छोटी ई और अ है तो आधा, आधा अक्षर हो गया, जो पहले वाला है ना वो आधा हो गया। अत्यधिक, पीछे वाला तो है ही, तो ये जो है ना ये आधा हो जाता है, अत्यधिक। अब यहां देखो, य से पहले आधा त, अति, अधिक, क्या बन गया, य बन गया, और य से पहले आधा त हो गया, अत्यधिक। देखो, सुआगत, सुआगत, तो सु है ना ये आधा हो जाएगा और आ का वह हो जाएगा, आ का क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, स्वागत, वह से पहले आधा। इस तरीके से पितृ आज्ञा, पितृ आज्ञा, तो ये जो है वो कौन सी संधि हो गई, यण संधि। और देखो नेक्स्ट है अयादि संधि। ए का अय और ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। ध्यान से समझना, उदाहरण देखो, जैसे ने है, ए है तो ए का क्या बनता है, अय बनेगा, अय बनेगा। ने अन तो अय, तो न अ न यन, अय, अय मतलब इसका अ न हो गया, इसका न, फिर अय तो न य, और न है तो ये पीछे नयन, ऐसे हो गया, नयन, अय हो गया। गे अक, अब गे है और पीछे अ है तो गा हो गया, और य बनेगा इसका, है ना, गा, यक। उसके बाद देखो, पौ अन तो क्या हो गया, पावन, पौ अक, पावक। यहां इस नियम को समझ लो, इसको थोड़ा सा समझो, मुझे पता है अगर थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा। अगर ए है तो अय हो जाएगा, एक मात्रा है ना, जैसे मान लो यहाँ पे देखो एक मात्रा है, तो इसका आपको क्या करना है, अय कर दो, तो ये आपने मतलब न है ना तो न य कर दो, कर दिया, और अ इसमें जुड़ेगा तो य रहेगा, और फिर नयन, तो ऐसे नयन। मतलब इसको समझो, आप थोड़ा गौर करो, समझ में आ जाएगा। मुझे पता थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, पर गौर करो ना। इसका क्या होता है, आय होता है, जहां दो मात्रा है, जैसे यहाँ पे देखो दो मात्रा है, तो ग तो हो गया, तो ग तो हो गया पहले, इसको तो ग हो गया। अब ग का क्या करना, आय करना है, तो ये हो गया गाय, और ये अ इसमें जुड़ गया, और फिर गायक। अब गौर करो, आ रहा है समझ में, ऐसे हो जाएगा। और तो इसी तरीके से देखो, अब हमने व्यंजन संधि को हम बाद में करेंगे। तो हमने अभी देखो कि संधि का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा देख ली, और उसका अर्थ देख लिया, साथ ही साथ इसके 3 भेद देख लिए, और सबसे पहले जो हमारी स्वर संधि है, उस स्वर संधि के 5 भेद हैं वो हमने देख लिए। दोस्तों इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट क्लास में हम अगली जो 2 संधियां हमारी, दोनों संधियां कंप्लीट करने वाले हैं, और उसके बाद हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो हमारी 2 क्लासें रेगुलर अब मिलना शुरू हो गया, आपको एक जीके वाली क्लास आती है, एक हिंदी की क्लास आती है, और बहुत ही जल्दी 3-4 दिन के बाद थोड़ा सा मैं सिस्टम को अपग्रेड कर रहा हूँ, और अपग्रेड होने के बाद में बहुत ही बेस्ट तरीके से हम पूरा सिलेबस बहुत ही जल्दी कवर करने के लिए कम से कम हर सब्जेक्ट की 2-2 क्लासें पर डे आपको मिलेगी, यानी राजस्थान जीके की 2 क्लासें, हिंदी की 2 क्लासें, मेंटल एबिलिटी की 2 क्लासें। तो बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ने वाले। आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को हाइप करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं हो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।